ये कहानी है एक डॉक्टर की। एक छोटा सा डॉक्टर जिसका एक गांव में छोटा सा क्लिनिक था और वो उस क्लिनिक पे काफ़ी सालों से बैठ रहा था। उस गांव के आसपास के लोगों की उस क्लिनिक से उस डॉक्टर ने बहुत सेवाएं की थी। ऐसा नहीं था कि वो डॉक्टर उस जगह पे ना आया हो, लेकिन जब एक समय वो अपना क्लिनिक बंद करके रात के टाइम घर वापस लौट रहा था तो उसके साथ एक ऐसी घटना घट गई जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। 9:30 बजे तक वो अपना क्लिनिक बंद कर देता था और घर के लिए निकल जाता था, क्योंकि क्लिनिक घर से थोड़ा दूर था। क्लिनिक से थोड़ा दूर आकर वहाँ पे ऑटो मिलते थे जिसे पकड़कर वो अपने घर जाया करता था। तो वो उस दिन भी सड़क के किनारे खड़ा था, ऑटो का इंतज़ार कर रहा था, सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वो आया और उसमें बैठकर वो घर के लिए निकल जाए। वो वहाँ पे खड़ा ही था कि उतनी देर में एक इंसान भागता हुआ हांफता हुआ उसके पास पहुँचा। उसके पास आते ही उस इंसान ने उन डॉक्टर से बोला कि आप डॉक्टर साहब हो ना। डॉक्टर ने पलट के जवाब दिया कि हाँ, बताओ क्या हुआ। तो उस आदमी ने बोला कि हमारे गांव में एक आदमी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ही उसे बचा सकते हो, तो मेरे साथ आप चलो, एक बार उसको देख लो और उसकी जान बचा लो, वो बड़ा परेशान है। अब डॉक्टर थोड़ा फंस चुका था क्योंकि रात भी हो चुकी थी, उसे घर भी जाना था, लेकिन वो उसकी ड्यूटी थी, वो उसका कर्तव्य था कि अगर कोई इंसान बीमार है तो उसको जाकर वो देखे और कम से कम जितना उसके हाथ में है उतना इलाज वो जाकर करे। तो डॉक्टर ने उसे मना नहीं किया और बोला कि कितनी दूर है। तो उस आदमी ने बोला कि बस थोड़ा सा ही आगे जाकर हमारा गांव है, वहाँ पे वो है। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो डॉक्टर फिर उस आदमी के साथ उसके पीछे पीछे चल दिया उस मरीज़ को देखने के लिए। वो आदमी उसको एक दूसरे रास्ते की तरफ ले गया। पहले एक कच्चा सा रास्ता जो खेत के बीच में से होके जा रहा था उससे लेकर गया, फिर उसी रास्ते से आगे चलता गया। डॉक्टर ने पूछा कि और कितना दूर है, तो उस आदमी ने बोला कि बस पहुंचने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद जाकर एक गांव उन्हें दिखाई देने लगा। थोड़ी देर बाद वो उस गांव में पहुंच गए और वो आदमी एक घर के अंदर चला गया। जब डॉक्टर उस घर के अंदर पहुंचा तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर को अनुभव में हुई वो ये कि उस घर के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उस गांव में बहुत ही गिने चुने घर थे और उनमें से सिर्फ यही एक घर था जिसमें रोशनी हो रही थी, और उसी घर के अंदर वो आदमी गया था। और जब मैं उस घर के अंदर गया तो इतनी तेज़ बदबू आ रही थी कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस बदबू को के बावजूद भी वो डॉक्टर उस घर के अंदर घुसा। जब वो अंदर गया तो उसने पूछा कि मरीज़ कहाँ है। तो उस आदमी ने बोला कि वो अंदर कमरे में लेटा है। डॉक्टर उस कमरे में गया, देखा तो एक बुजुर्ग आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ था। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या परेशानी है इनको। तो उस आदमी ने बताया कि काफ़ी समय से इनके शरीर में दर्द रहता है, ये चल फिर नहीं पाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, दिन पर दिन इनकी हालत ख़राब होती जा रही है, इनको बचा लो। जब डॉक्टर ने उस मरीज़ को ध्यान से देखा तो उसका सर हिल रहा था, उसकी आंखें हिल रही थी, उंगलियां भी वो हिला पा रहा था, पैर भी हल्के हल्के हिल रहे थे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते डॉक्टर की नज़र एक ऐसी चीज़ पे पड़ी जिसे देख वो थोड़ा चौंक गया। जब वो डॉक्टर उस मरीज़ को देख ही रहा था खड़े होकर, तब उसने देखा कि इस आदमी का पेट हिल नहीं रहा है। यानी कि जब कोई आम इंसान सांस लेता है तो उसका पेट या फिर उसकी छाती हिलती है, ऊपर नीचे होती है, लेकिन उस आदमी की, उस मरीज़ की नहीं हो रही थी। जब डॉक्टर ने ध्यान से देखा कि ऐसा क्यों है तो उसे समझ नहीं आया। तो डॉक्टर ने ध्यान से देखा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब डॉक्टर को ये समझ नहीं आया तो डॉक्टर उस मरीज़ के पास गया और उसका हाथ पकड़ के देखने लगा कि आखिरकार समस्या है क्या। लेकिन जब डॉक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और सारी चीज़ें देखी तो डॉक्टर के होश उड़ गए। डॉक्टर एकदम से झटके से खड़ा हुआ और 2-3 कदम उस मरीज से पीछे हो गया। डॉक्टर ने उस आदमी को देखकर बोला, जो डॉक्टर को यहां लेकर आया, कि ये इंसान जिंदा कैसे है। डॉक्टर ने बोला कि इस इंसान की ना तो सांसें चल रही हैं और ना ही इसका दिल धड़क रहा है, ये इंसान जिंदा कैसे है। लेकिन डॉक्टर की आंखों के सामने ही वो इंसान अपनी गर्दन हिला रहा था, वो अपनी आंखें झपक रहा था, अपनी उंगलियां, अपने पैर हल्के हिला रहा था, लेकिन ना ही उसकी धड़कनें हो रही थी, ना ही उसका दिल धड़क रहा था और ना ही वो सांस ले रहा था, लेकिन वो जीवित था। ऐसे कैसे? डॉक्टर ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, इस इंसान को तो मर जाना चाहिए था, इसकी ना दिल धड़क रहा है ना ये सांसें ले रहा है, ये जिंदा कैसे है।
लेकिन जब डॉक्टर ने उस इंसान को भी देखा जो डॉक्टर को यहाँ लेकर आया था, तो उस इंसान के भी हाव भाव एकदम से बदल गए थे। उस इंसान ने बोला कि मुझे नहीं पता, तुम इस इंसान को बचा के ही जाओगे। लेकिन डॉक्टर ने जब उस इंसान को भी ध्यान से देखा तो पाया उस इंसान की भी सांसें नहीं चल रही थी, वो सांस नहीं ले रहा था। डॉक्टर के पसीने छूट गए ये दृश्य देखकर। यकीनन उस समय उस डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो डर चुका था, क्योंकि एक आम इंसान अगर सांस नहीं लेता, उसका दिल नहीं धड़कता, तो वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग जिंदा थे। ये चीज़ें वो समझ पाता। इतनी देर में उस डॉक्टर को कई सारे लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई देने लगी। लेकिन जब उसने ध्यान से ये आवाज़ें सुनी और उस आवाज़ों को सुनकर देखने की कोशिश करी कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो उस डॉक्टर की नज़र उस घर के उस दरवाजे पर पड़ी जहाँ से ये लोग अंदर आते हैं। तो वहाँ जब उसने देखा तो पाया करीब 6 से 7 लोग उस घर के बाहर खड़े हुए थे और वो लोग हल्ला मचा रहे थे। और एक एक करके वो सारे लोग उस घर के अंदर आ गए और सब के सब उस डॉक्टर से देखकर ये कहने लगे कि डॉक्टर साहब, हमारी भी जान बचा लो, हम सब लोग बड़ी मुसीबत में हैं। अब आप ही हमारी जान बचा सकते हो। अगर आपने हमारी नई जान बचाई तो हम बच नहीं पाएंगे। हम सब की जान बचा लो। लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, एक जैसी थी, वो ये कि वो बाकी 7 लोग भी जो उस घर में अभी अभी आए थे, उनमें से कोई भी इंसान सांस नहीं ले रहा था। तो डॉक्टर समझ चुका था कि ये लोग जिंदा नहीं हैं, ये लोग जीवित लोग है ही नहीं। अगर जीवित होते तो दिल भी धड़कता और सांस भी लेते। ये कोई जीवित लोग नहीं, बल्कि कोई और ही है, मानो जैसे कोई मुर्दा जिसमें जान आ गई हो। लेकिन डॉक्टर करे तो क्या करे, क्योंकि उसके चारों तरफ लोग थे। जिस कमरे में वो था उधर भी, और जिस घर से उसे बाहर निकलना था, जिस गेट से उसे बाहर निकलना था, वहाँ भी। डॉक्टर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और सारे लोग बार बार डॉक्टर से लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जान बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी अभी तक डॉक्टर को नुकसान नहीं पहुंचाया था। डॉक्टर ये सोचने पे मजबूर था कि मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूं, मैं यहाँ से भागूं कैसे। कि तभी डॉक्टर ने दिमाग लगाया और उन लोगों से बोला कि मेरा कुछ सामान घर के बाहर छूट गया है, मैं वो सामान लेके आता हूँ, फिर मैं तुम लोगों की मदद करूँगा, फिर मैं तुम लोगों की जान बचा लूँगा। तो ये कहकर डॉक्टर ने बोला कि मुझे बाहर जाने दो। तो वो सारे लोग जो उस गेट पर खड़े थे वो थोड़ा साइड हो गए और डॉक्टर उस घर से किसी तरह बाहर निकल गया। लेकिन उसके बाद ना डॉक्टर ने आओ देखा ना ताओ, वहाँ से भागना शुरू किया और तब तक भागता रहा जब तक वो उस जगह नहीं पहुँच गया जहाँ से उसे ऑटो पकड़ के घर जाना था। वो बिल्कुल बीच में कहीं नहीं रुका, वो भागता गया और भागता गया। किस्मत अच्छी थी कि जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसे एक वहाँ पे ऑटो खड़ा मिला, उसमें बैठकर और वो उसी वक्त घर के लिए निकल गया। जब घर पहुँचा तो एक गहरी सांस लेकर अपनी पत्नी को उसने बताया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। उसकी पत्नी इन चीज़ों पर यकीन नहीं कर रही थी, लेकिन जैसी उसके पति के हाव भाव थे, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, उसे देखकर वो ये तो ज़रूर समझ गई थी कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर हुआ है। डॉक्टर पूरी रात नहीं सोया, क्योंकि उसके दिमाग में पूरे समय वही चीज़ें आ रही थी कि कैसे वो उन मुर्दों के बीच में से बाहर निकला। वो बस अपनी घरवाली से, अपनी वाइफ से ये कह रहा था कि मैं एक मुर्दों के गांव में गया था, जहाँ पे बस मैं अपनी जान बचा कर लौट आया। अगर मैं वहाँ फंस जाता तो शायद तुम आज मेरा चेहरा तक ना देख पाती। उसने बताया कि वहाँ से जितने भी लोग थे, ना ही उनका किसी का दिल धड़क रहा था और ना ही कोई सांस ले रहा था। देखने में एकदम आम लोग, लेकिन वो सब लोग मुर्दा थे। सुबह होते ही वो अपने क्लिनिक की तरफ गया, लेकिन जब वो अपने क्लिनिक पे पहुंचा तो उसने आसपास के लोगों से उस गांव के बारे में बात करी। उसने आसपास के लोगों से पूछा कि यहाँ पे ही आगे कुछ दूर जाकर एक छोटा सा गांव और पड़ता है, आप लोग उस गांव के बारे में जानते हैं? तो उन लोगों ने बताया कि हम जानते तो हैं, लेकिन करीब दशक हो गए हैं उस गांव में कोई नहीं रहता।
वो गांव एकदम वीरान सुनसान है और उस गांव में लोग क्यों नहीं रहते किसी को इसकी वजह नहीं पता थी। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि वहाँ लोग नहीं रहते। लेकिन उस बारे में उस डॉक्टर ने उन गांव वालों को कुछ नहीं बताया। वो बात सिर्फ डॉक्टर और उसकी घरवाली के बीच में रही। लेकिन उसके बाद से डॉक्टर ने लोगों के घर जाके विज़िट करना बंद कर दिया। हाँ, वो बात अलग है, अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कुछ ज़्यादा परेशानी में है तो वो चले जाते थे, वरना उसके बाद वो घर पे नहीं जाते थे। अगर लोग उनके क्लिनिक पे आ जाते तो ठीक, वरना वो लोगों के घर में होम विज़िट नहीं करते थे। डॉक्टर ये बात काफ़ी समय तक भूल नहीं पाया। उसके दिमाग में काफ़ी समय तक इस घटना के बारे में बात चलती रही। लेकिन डॉक्टर सच में बहुत खुशकिस्मत था कि वो उन मुर्दों के बीच में से सही सलामत वापस आ गया। दोस्तों, यही थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर से ऑन करें, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ जल्द और लेके आऊँगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।